नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक्सप्लेनोपीडिया पे। आज हम बात करेंगे मून नाइट के सेकंड एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड के बारे में कोई भी बात करने से पहले मैं अपनी पुरानी कही हुई एक बात को डिनाइट करना चाहता हूँ। मून नाइट का ट्रेलर देखने के बाद मैंने ये बात कही थी कि मून नाइट को एक ट्रेलर न देके अगर एक मूवी की तरह बनाया जाता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि इसका वेब सीरीज होना इसके फेवर में काम करने लगा है। वेब सीरीज होने के कारण इसके सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिल रहा है, जिसके कारण इसके सारे कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजीज को हम बेटर वे में समझ पा रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मॉर्बियस मूवी का मेरे इस थॉट चेंज होने में बहुत बड़ा हाथ है। मॉर्बियस मूवी के बहुत छोटे होने के कारण उसके किसी भी कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, जिस कारण से मॉर्बियस मूवी में किसी भी कैरेक्टर की आइडियोलॉजी को हम ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाते। और मून नाइट के साथ ये सारी चीजें बिल्कुल उल्टी है। मून नाइट के सेकंड एपिसोड आते आते ही हम इसके सारे कैरेक्टर के साथ प्रॉपर कनेक्ट करने लगे हैं। मून नाइट का सेकंड एपिसोड भी हमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड करता है। इस एपिसोड में हमें मार्क स्पेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलती है, जैसे मार्क स्पेक्टर मून नाइट कैसे बना, लायला मार्क स्पेक्टर की क्या लगती है। और अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि लायला मार्क स्पेक्टर की वाइफ है। और अगर आप लोग मून नाइट की ओरिजिन कॉमिक की स्टोरी को जानते हैं तब आप भी इस बात को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि मार्क स्पेक्टर और लायला एक असाइनमेंट के थ्रू मिलते हैं। इस एपिसोड में आर्थर हेरो और स्टीवन ग्रांट की अच्छी खासी कन्वर्सेशन होती है, जिस कन्वर्सेशन के थ्रू हमें ढेर सारी बातें पता चलती है। आर्थर हेरो का ये मानना है कि खोंसू का जस्टिस सिस्टम जस्टिस करने में बहुत देर लगाता है, और आर्थर को ऐसा लगता है कि एमिट का इंसाफ करने का तरीका ज्यादा सही है, क्योंकि इस तरीके से गुनाह करने वालों को गुनाह करने से पहले ही सजा दे दी जाती है। अब आप में से भी कई लोगों को लग रहा होगा कि ठीक ही तो है, अगर गुनाह होने से पहले उसे रोका जा सकता है तो क्यों नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको बता दूं कि आप आर्थर हेरो की टीम में हैं। ये तरीका गलत है और ये बात हमें एपिसोड में ही समझा दी जाती है। बेसिकली आर्थर हेरो और एमिट की आइडियोलॉजी ये है कि अगर कोई बंदा 20 साल की उम्र में जाकर कोई गुनाह करने वाला है तो हम उसको 6 साल की उम्र में ही मार देते हैं। एपिसोड में जब आर्थर हेरो और स्टीवन ग्रांट की कन्वर्सेशन होती रहती है तब स्टीवन ग्रांट को इस आइडियोलॉजी को डिनाइट करने में बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगता। और ये सीन हमें इस बात को जस्टिफाइड करता है कि स्टीवन ग्रांट भले ही कितना बड़ा फट्टू है लेकिन उसका दिल एक हीरो का है। आर्थर और स्टीवन की कन्वर्सेशन के बीच हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, जहाँ पर आर्थर स्टीवन को बताता है कि मैं उसका पिछला अवतार था, जिसका मतलब मार्क स्पेक्टर से पहले आर्थर खोंसू के लिए काम किया करता था। इसी कन्वर्सेशन में आर्थर हमें ये भी बताता है कि खोंसू को कैसे देवताओं ने बाहर निकाल दिया है। और सच बताना, ये बात सुन के किस किस को लोकी की याद आ गई। लोकी की स्टोरी भी बिल्कुल सेम ही होती है, जहाँ दूसरे गॉड उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और इसका रीजन वो खुद होता है। और जहाँ तक मुझे पता है खोंसू इजिप्शियन माइथोलॉजी का लोकी कहलाता है। इस एपिसोड में मिस्टर नाइट को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है वो थॉट प्रोसेस मुझे बहुत सही लगा। एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जब स्टीवन ग्रांट खोंसू के दिए आर्मर को पहनने की कोशिश करता है तब स्टीवन ग्रांट की सोच अहिंसावादी होने के कारण वहाँ मून नाइट नहीं मिस्टर नाइट का जन्म होता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी मिस्टर नाइट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अहिंसावादी होता है और डिटेक्टिव की तरह पुलिस वालों की मदद करता है। एपिसोड में आगे बढ़ते ही हमारी फिर से मुलाकात होती है उस अजीब से क्रीचर से। पहले एपिसोड की तुलना में इस क्रीचर को इस बार ठीक से दिखाया जाता है, और इस क्रीचर को स्टीवन ग्रांट जैकल कहता है। जैकल कुत्ते की एक प्रजाति है और इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉड एनिबिस को भी कभी कभी जैकल कह के पुकारा जाता है। और फिर हमें जैकल और मून नाइट की एक एपिक फाइट सीन देखने को मिलती है जिसमें कि मून नाइट विजयी होता है। तो ओवरऑल ये वेब सीरीज हमारी उम्मीदों पे 100% खरी उतर रही है, और इसके बचे हुए 4 एपिसोडों में कहानी कहाँ तक जाती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो ठीक ठाक भी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।